मित्रों, आज हम सब काव्य के अंतर्गत पाठ 2 मीराबाई के पद पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम पद पढ़ें, हम इस पद की कवयित्री मीराबाई के संबंध में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो मीराबाई का जन्म मारवाड़ रियासत में 1498 ईस्वी में कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी को मायरू हैं। ये 2 कृतियाँ इनकी मशहूर हैं। इनकी मृत्यु द्वारका में 1546 ईस्वी में हुई थी। ये सगुण काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री हैं। इनके विषय में ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से। लेकिन विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनकी कृष्ण भक्ति की श्रृंखला शुरू हो जाती है, कृष्ण भक्ति प्रारंभ हो जाती है। आइए अब पद का अर्थ जानते हैं, पढ़ते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं पद का अर्थ। तो पहले पद में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे तो एकमात्र पर्वत को हाथ पे धारण करने वाले, यानी गिरी यानी पर्वत होता है, तो पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। मेरे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं, दूसरों ना कोई, दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, किसी दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि ये कृष्ण की उपासिका तो हैं, लेकिन ये कृष्ण को पति रूप में मानती हैं, खुद को कृष्ण का भक्त नहीं मानती, खुद को ये श्री कृष्ण की पत्नी मानती हैं। तो कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र कृष्ण हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है, कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान होता है वही मेरा पति है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। और कहा कि श्री कृष्ण के प्रेम में मैंने छाड़ी दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया, कहानी यानी मर्यादा, तो छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। कहा कि मैंने श्री कृष्ण प्रेम में कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया, कोई मेरा क्या कर लेगा, कोई कुछ भी कहे, मैंने तो कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया। कुल की मर्यादा का त्याग कैसे कर दिया कि संतों के बीच में समागम करने बैठ जाती हैं। अब बताइए कोई रानी आम जनमानस के बीच बैठ के हरि भक्ति में लीन हो जाए, तो ये समाज की मर्यादा तार तार करना है। और उस समय का भारत और भी उलाहना और इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता होगा। तो इसलिए कहा कि छाड़ी दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा का मैंने त्याग कर दिया, कहा करिए कोई मेरा क्या कर लेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहा करे। और देखिए अगली पंक्ति में आ गई बात कि संतन ढिगी बैठी बैठी, ढिगी यानी साथ, कि संतों के साथ बैठ बैठ के लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया, लोक लज्जा का त्याग कर दिया, और मैं संतों के समागम में बैठती हूँ, संतों के बीच में बैठती हूँ, और इस प्रकार मैंने लोक लाज खो दिया, लोक लाज का त्याग कर दिया। अब आती है बात कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। कहा कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, बेल यानी लता जो होती है लंबी लंबी फैलती है, उसकी बात कर रही हैं, लेकिन उस माध्यम से अपने प्रेम को दर्शा रही हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींचा है। अब तो बेल ही फैली गई, आनंद फल हुई, और वह प्रेम रूपी बेल अब बड़ी हो गई है, दूर तक फैल गई है, यानी मेरे अंदर तक समा गई है, आनंद फल हुई। अब उस पर आनंद रूपी फल लगेंगे, यानी वो कृष्ण की भक्ति मुझे आनंद प्रदान करेगी। अब देखिए ये दूध, दही, घी और छाछ के माध्यम से अपने भक्ति को दर्शा रही है। ध्यान दीजिएगा कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी को बड़े प्रेम से बिलोई यानी मथा है, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी को बड़े प्रेम से मथा है।
और क्या किया है कि दधी मथी घृत काढ़ी लई, लियो डारी दही छोई। कहा कि और दही मथ के उसमें से घी निकाल लिया है और छाछ छोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं ईश्वर के भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, और संसार के लोगों को जब मैं देखती हूँ कि वो मोह माया में फंसे हुए हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ। और आखिरी लाइन है कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, अपनी इस दासी मीरा को इस भव सागर से पार करो, इस संसार से पार लगाओ। तो ये रहा पहला पद। आइए अब दूसरे पद का अर्थ ग्रहण करते हैं। मीराबाई कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि श्री कृष्ण के प्रेम में मैं पैरों में घुंघरू बांध के नाचती हूँ। और दूसरी लाइन में कि मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण सू, यानी मैंने अपने आप को अपने नारायण यानी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपने आप ही मैं सच्ची हो गई हूँ। सच्ची क्यों हो गई हूँ? इसलिए कि संसार में एकमात्र सत्य ईश्वर है। संसार तो क्या है? झूठा है, मिथ्या है। तो चूँकि मैंने अपने आप को अपने नारायण को समर्पित कर दिया है, कृष्ण को समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से सच्ची हो गई हूँ। लेकिन मेरी इस भक्ति को देख करके समाज के लोग क्या कहते हैं कि लोग कहे मीरा भई बांवरी, न्यात कहे कुलनासी। संसार के लोग कहते हैं कि मीरा भई बांवरी, बांवरी यानी पागल, मीरा तो पागल हो गई है, और न्यात कहे कुलनासी। न्यात यानी नात यानी सगे संबंधी, रिश्तेदार। तो सगे संबंधी क्या कहते हैं कि यह तो कुल की नासिनी है, कुल कलंकिनी है, यह कुल का नाश करने वाली है। और कहा इसलिए विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हंसी। इसलिए मुझे मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैंने हंसते हंसते पी लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण की भक्ति ने मुझे बचा लिया। तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। राणा ने विष का प्याला मुझे मारने के लिए भेजा और मैंने हंसते हंसते उसे पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु चतुर श्री कृष्ण हैं, वह सहजता से मिलते हैं, वह अविनाशी। अविनाशी यहाँ श्री कृष्ण यानी ईश्वर के लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु, मेरे स्वामी वह चतुर कृष्ण हैं जो सहजता से भक्ति करने पर प्राप्त हो जाते हैं। वो अविनाशी हैं जो सहजता से भक्ति मार्ग से प्राप्त किए जा सकते हैं। छात्रों, आशा है आपको अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।